नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म प्रवाह में, जहां हम गीता के गहन उपदेशों को आज के जीवन से जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे उस अहंकार के बारे में जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी युद्ध भूमि में असमंजस में डाल दिया था और जो आज भी हमारे जीवन में शांति और सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का रथ खड़ा था। उसके मन में एक ही सवाल, क्या मैं अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करूं? और तभी श्री कृष्ण ने उसे बताया, हे अर्जुन, तुम तो मात्र निमित्त हो, करता तो वही परमात्मा है। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 में कहा, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है कि वही करता है। दोस्तों, आज भी हम अपने जीवन में छोटे छोटे कामों के लिए यह दावा कर बैठते हैं कि मैंने ही यह किया, मेरे बिना यह असंभव था, और इसी सोच से हमारे भीतर घमंड पनपता है जो हमें दुख, चिंता और असंतोष की ओर ले जाता है। सोचिए, एक किसान खेत में मेहनत करता है, लेकिन क्या अकेले किसान के दम पर फसल लहलहा सकती है? नहीं, उसमें मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, हवा और समय भी योगदान देते हैं। किसान तो केवल एक माध्यम है। ठीक वैसे ही जब हम अपने को ही कर्ता मानने लगते हैं तो हम प्रकृति और ईश्वर की लीला को नकार देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जब तक तुम अपने को कर्ता मानते रहोगे तब तक मोह, भ्रम और दुख से घिरे रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम अपने अहंकार का त्याग करके खुद को ईश्वर का साधन मान लोगे, उस दिन तुम्हें न तो डर रहेगा, न ही चिंता। यही सच्चा कर्मयोग है। दोस्तों, इस संसार में हम सब निमित्त हैं। हमारी मेहनत, हमारे प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परिणाम प्रकृति और ईश्वर की योजना के अनुसार ही मिलते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं, तभी हमें भीतर से सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए आज से हम यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर कर्म करेंगे और स्वयं को केवल ईश्वर की लीला का एक माध्यम मानकर हर कार्य में उसका ही योगदान मानेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, तभी हमें अपने जीवन में न केवल सफलता बल्कि सच्चा सुख और शांति भी प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।